inside non-conducting sphere. ठीक है, so electric field intensity due to non-conducting sphere at a point inside the sphere means थर्ड केस हम डिस्कस कर रहे हैं. Calculate the field intensity at a point P which is inside the sphere. Means the distance of point from the center of sphere is lesser than the radius of sphere. ठीक है, so again we are taking a conducting sphere of radius r and the total charge supplied to the non-conducting sphere is uniformly spread inside its volume. And the total charge, let's suppose that the total charge supplied to the non-conducting sphere is Q. That this Q is equals to volume charge density into the total volume. Because volume charge density क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम. तो Q क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई r क्यू. That is the total charge supplied to this non-conducting sphere. Now we are interested to find the field intensity due to this non-conducting sphere at a point inside. ठीक है, तो अब यहाँ एक पॉइंट हमने P ले लिया. देखिए which is inside the sphere और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r. Small r is less than capital R. Now to find the field intensity at point P which is inside the sphere, first we enclose the charge because we are interested to find the field intensity by using the Gauss theorem. तो चार्ज को enclose करने के लिए हम क्या करेंगे, we are drawing a Gaussian surface of radius r. ठीक है, एक Gaussian surface हम सेलेक्ट करेंगे स्मॉल r रेडियस की. ठीक है, and that Gaussian surface encloses some amount of charge which is lesser than the total charge. ये जो चार्ज स्टोर करेगा या जो चार्ज एनक्लोज करेगा उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज के कंपैरिजन में कुछ स्मॉल रहेगी. So the charge enclosed by Gaussian surface is Q dash. और उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, that we have calculate by volume charge density into volume of the Gaussian surface. देखिए क्योंकि आपका देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो इस गाउसियन स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है उसको कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉलर स्फीयर. इस स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम हम ले लेंगे. तो दैट इज रो इनटू रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो की वैल्यू है Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इनटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब. तो आपका Q डैश का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q आ जाएगा. देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा तो Q डैश की वैल्यू आ जाएगी Q डैश इज इक्वल टू Q अपॉन r क्यूब इनटू स्मॉल r क्यूब. ये आपका क्या आ जाएगा, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r. दैट इज द टोटल चार्ज एंड दैट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ गाउसियन सरफेस. ये जो गाउसियन सरफेस हमने ड्रॉ करी है वो स्मॉल रेडियस r की है. Now as we know that at each and every point of the Gaussian surface electric field is uniform and radially outward. तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा और एरिया वेक्टर भी आउटसाइड होगा. So now we apply the Gauss theorem. तो total flux enclosed by Gaussian surface
दैट इज ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डी एस कॉस 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रल पार्ट से बाहर आ जाएगा, तो E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, तो इस गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ अप्लाई द गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट डी एस की वैल्यू है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू इन की वैल्यू कितनी है, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q क्या है, इन टर्म्स ऑफ Q दैट इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल आर क्यूब कैंसिल हो गया, ये 4 पाई इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर क्यूब इंटू आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, देखिए इनसाइड पॉइंट पर K, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह K आ जाएगा, K क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, K क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया इन टर्म्स ऑफ चार्ज Q। किस टर्म में आया, इन टर्म्स ऑफ चार्ज Q, K क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। और यही चीज यदि मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में कैलकुलेट करनी होती तो Q डैश की जगह मैं क्या रख देता, देखिए सेकेंड एक्सप्रेशन में कैलकुलेट कर रहा हूं यहाँ पे, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह मैं क्या रख देता, सॉरी चार्ज की जगह क्या रख देता, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। द चार्ज इनक्लोज इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ रो क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये 3 नीचे आ जाएगा, रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इन दोनों रिलेशन से हमारा एक कंक्लूजन क्या आ रहा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। एक या ये रिलेशन देख लीजिए या फिर ये रिलेशन देख लीजिए, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। So that is the expression of electric field intensity due to non-conducting sphere at a point inside the sphere. ये जो पॉइंट है वो इनसाइड द स्फीयर है। तो ओवरऑल आपके 3 केसेस यहाँ हमने डिस्कस किए 1 by 1। मैं कलेक्टिवली एक साथ तीनों पॉइंट्स को लिख रहा हूं। फर्स्ट केस है when point is outside, so R is capital, R is more than capital R, small r is more than capital R, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा, KQ by R square, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ रो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज रो इनटू, एक्सप्रेशन एक बार चेक कर लेते, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह रो इनटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन R square। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, that is rho R cube upon R square epsilon। So that is rho R cube upon epsilon naught R square। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया आउटसाइड पॉइंट पर इन टर्म्स ऑफ रो। फिर सेकेंड पॉइंट है सेकेंड केस when R is equals to R, तो सरफेस पर क्या हो जाएगा, KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर या फिर
रो इंटू आर अपॉन, देखिए यहाँ ये 3 एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, 3 भी आएगा साथ में, सॉरी 3 एप्सिलॉन नॉट, रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और थर्ड केस क्या है देखिए, दैट इज आर इज लेसर देन आर, तो ई इनसाइड क्या हो जाएगा, के क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू रो इंटू स्मॉल आर इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इस रिलेशन के अंदर जो हमने जो फर्स्ट रिलेशन लिखा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आउटसाइड पॉइंट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सरफेस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनसाइड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यदि डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यदि मैं ग्राफिकली क्या करूं, इंटरप्रिटेट करूं, तो ग्राफ कैसा बनेगा देखिए, वाई एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और एक्स एक्सिस पे आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि इनसाइड पॉइंट पर और सरफेस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, और उसके बाद वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये so that is a variation of electric field intensity with the distance for non-conducting sphere. Is that clear? So these are the 3 points where electric field intensity is calculated for non-conducting sphere. Is electric potential due to non-conducting sphere. अब पोटेंशियल कैलकुलेट करने का लॉजिक क्या है, V इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने 3 अलग अलग पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ना। पोटेंशियल at a point outside the sphere, outside the sphere पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है देखिए, रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने जो आर्टिकल डिराइव किया उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे, तो V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट, ई की वैल्यू रखी रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर स्क्वायर डी आर। तो पोटेंशियल आया माइनस रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर डी आर। अब 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा देखिए, x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये जो 1 बाय आर स्क्वायर है, बेसिकली दिस इज व्हाट, r टू द पावर माइनस 2। 1 बाय आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, r टू द पावर माइनस 2 dr। तो ये हो जाएगा r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। तो माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1 हो गया। तो 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 1 बाय आर, क्योंकि यहाँ आप जब r की वैल्यू n की वैल्यू माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1 बाय आर, क्योंकि r टू पावर माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 बाय आर। तो पोटेंशियल क्या आ गया, रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा, रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर।
आप चाहते तो डायरेक्टली कर सकते थे, पोटेंशियल यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो रो इंटू आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, तो ये आर स्क्वायर से ये आर आ जाता है। और इस तरीके से डायरेक्टली करना, मतलब पूरा लॉन्ग मेथड करना चाहे उससे भी कर सकते हैं। तो ये आया पोटेंशियल एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। अब है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। तो सरफेस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखिए E इंटू, सिंपल आप चाहें तो माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। आर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस कैपिटल आर को कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पोटेंशियल आ जाएगा रो इंटू आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल क्या आ जाएगा, रो अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? Any doubt? अब हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए now potential at a point inside the sphere। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए V इज इक्वल टू अगेन माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड वो क्या रहता है, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। क्या होता है, के क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, और ये इनसाइड पॉइंट पर है, और आउटसाइड द सरफेस पर क्या रहता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर आउटसाइड पॉइंट। तो टोटल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनसाइड पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इंफिनिटी टू आर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो रहेगा देखिए हम ओवरऑल पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं स्फीयर की वजह से, आउटसाइड पॉइंट पर, फिर सरफेस पर और इनसाइड पॉइंट पर। तो मैंने लिमिट क्या लगाई है, देखिए
पहले मैंने लिमिट लिया इंफिनिटी टू कैपिटल आर, ये इंफिनिटी से सरफेस तक का पोटेंशियल आ जाएगा और फिर सरफेस से इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा, और दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आउटसाइड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका क्या है, डिफरेंट है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। देखिए इस तरीके का लॉजिक क्यों यूज किया जा रहा है वो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। देखिए स्फेरिकल सेल में हमने क्या बोला था कि स्फेरिकल सेल में इस पॉइंट पर और इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो इनसाइड होता है, पोटेंशियल इनसाइड और सरफेस पर सेम रहता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ यूनिफॉर्म है, यहाँ जीरो है, तो जीरो होने की वजह से पोटेंशियल जो सरफेस पर है वही आपका क्या होगा, इनसाइड पॉइंट पर भी वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैं जो स्फीयर ले रहा हूँ, जैसे ये मैंने स्फीयर लिया तो ये जो पॉइंट लिया यहाँ पर फील्ड अलग है, लेकिन इसके नियर बाय जो ही नेक्स्ट पॉइंट लूंगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, तो दोनों की वजह से आपका जो पोटेंशियल रहेगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले पोटेंशियल की ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट द पोटेंशियल बाय टेकिंग अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू आर एंड देन स्मॉल कैपिटल आर टू स्मॉल आर। ये इनसाइड रीजन का है, ये आउटसाइड रीजन का है। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, देखिए के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, लिमिट इंफिनिटी टू आर कैपिटल आर, और यहाँ आपका इलेक्ट्रिक ये माइनस साइन बार ओवरऑल रहेंगे, ठीक है, और यहाँ कैपिटल आर टू स्मॉल आर लिमिट, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर डी आर। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड पॉइंट पर के क्यू बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो अब 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा और आर का इंटीग्रेशन होगा, के क्यू दोनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको ओवरऑल आप, इसमें के क्यू बार ले लिया माइनस के क्यू बार इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, और यहाँ प्लस 1 बाय आर क्यूब, ये 1 बाय आर क्यूब बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर, यहाँ लिमिट लगाई इंफिनिटी टू आर और यहाँ लिमिट लगाएंगे कैपिटल आर टू स्मॉल आर। तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यूब, यहाँ लिमिट, यहाँ इंटीग्रेशन हुआ माइनस 1 बाय आर, लिमिट इंफिनिटी टू कैपिटल आर, प्लस 1 बाय आर क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन हो गया आर स्क्वायर बाय 2, लिमिट कैपिटल आर टू स्मॉल आर, क्योंकि आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2। अब वैल्यू प्लेस करी माइनस के क्यूब, लिमिट की वैल्यू प्लेस करेंगे तो माइनस 1 बाय आर और माइनस 1 बाय इंफिनिटी 0 हो जाता है, ठीक है, प्लस 1 बाय आर क्यूब, ये हो जाएगा 1/2 आर क्यूब स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ओवरऑल ये टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया के क्यूब बाय आर और माइनस के क्यूब अपॉन 2 आर क्यूब स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 आर क्यूब ओवरऑल कॉमन ले लिया, के क्यूब अपॉन 2 आर क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया 2 आर स्क्वायर, ठीक है, पूरा मैंने के क्यूब अपॉन 2 आर क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ के क्यूब बाय आर था तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये टर्म प्लस हो जाएगा, तो के क्यूब अपॉन 2 आर क्यूब अपॉन is multiply with 3r square minus small r square. That is the potential inside the spherical shell, inside the non-conducting sphere. K cube upon 2r cube 3r square minus small r square. That is the overall potential.
Is it clear?